तुला राशि वालों, दोस्तों, आज ब्रह्मांड की ओर से जो संकेत मिला है ना, वह कोई साधारण नहीं है। बहुत बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ा संकेत है। अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो आपके होश उड़ जाएगा। यह जो समय चल रहा है आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का समय चल रहा है। ब्रह्मांड आपको चेतावनी भी दे रहा है और वरदान भी दे रहा है, यानी कि आपके घर में पुलिस दस्तक दे सकती है। बहुत बड़ी घटना होगी। अगर कुछ गलत कांड निकल गए तो पूरे घर में ताला भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन इसी के साथ महादेव जी और हनुमान जी के साथ माता महालक्ष्मी जी, माँ दुर्गा जी अत्यंत मेहरबान हैं, जिसके कारण तुम्हारे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कहीं दो जगहों से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। बस आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा जरूर लिखेंगे। आपके सारे कार्य बनेंगे। अगर थैंक यू गुरुदेव लिखते हैं तो गुरुदेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत ही गंभीर है। ब्रह्मांड की ओर से पहला संकेत आपके लिए यही है कि घर को ताला लगाना पड़ सकता है, पुलिस घर आ सकती है। घबराइए मत, इसका मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है, बल्कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तब आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु और मंगल का प्रभाव यह दिखा रहा है कि किसी पुरानी मामले की हलचल फिर से शुरू हो सकती है, और ऐसा हलचल होगा आपको भी थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। यह मामला जमीन, पैसा, परिवार, बैंक, पहचान पत्र या किसी पुराने लेन देन से जुड़ा हो सकता है। किसी भी प्रकार की घटनाएं आपकी जिंदगी में हो सकती है आने वाले 24 घंटे के भीतर। सबसे पहले आपको अपने आप को शांत रखना है और वही करना है जो देवी देवता चाहते हैं। जो भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है ना, ऐसे ही नहीं है। अब आपने जो मेहनत की है, अपने काम में जो सुधार की है, इसीलिए भगवान का आशीर्वाद है। और याद रखिएगा, भगवान आपके बुरी परिस्थिति को जानते हैं, इसलिए बहुत बुरा तो आपकी जिंदगी में नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ग्रहों के अनुसार सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि पैसा, परिवार, बैंक, पहचान, इन मामलों को लेकर आपके घर में पुलिस दस्तक दे सकती है। इसलिए सावधान रहें, हर कागज सही रखें और जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, कोई फैसला ना लें और ना ही किसी पर भरोसा करें, चाहे वो आपका कितना भी दोस्त हो। अगर कोई आपका दोस्त बहुत ज़्यादा शराब सिगरेट पीता है, रात के समय भी इधर उधर पड़े हुए रहता है, होटल में जाकर शराब सिगरेट का सेवन करता है, तो ऐसे में पुलिस को संदेह हो सकता है। और कभी कभी गलत खबर पहुंचने से भी या फिर गलत जगहों से भी आपके घर पुलिस आ सकते हैं और आपसे थोड़ा सा पूछताछ हो सकती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। इससे आपका मान सम्मान कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों, यहाँ तो जीवन है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। एक दूसरे से लोग जलते हैं और यही जलनशीलता के कारण कुछ लोग, कुछ पड़ोसी गलत इंफॉर्मेशन देकर आपके घर पुलिस भेज सकता है। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि हमको घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। मैं जो भी बोलूँगा स्पष्ट क्लियर बोलूँगा। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ खुद के अनुभव और ज्योतिष शास्त्र के गणना के अनुसार बता रहा हूँ, चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दे रहा हूँ। इसे आप हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि दूसरा संकेत यही है कि बड़ा चमत्कार भी होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे जिंदगी में बुरा खबर आ रहा है तो चमत्कार क्या होगा। चमत्कार यही होगा, ध्यान से सुनिए। महादेव जी जब प्रसन्न होते हैं ना, और हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से रुके हुए काम तेजी गति से पूरे होने लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी का गुरु महादेव सूर्यदेव हैं, यानी कि ग्रहों का राजा भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो। जिस काम के लिए आप महीनों से परेशान थे, बहुत लोग तो वर्षों से परेशान थे, वही अचानक बन सकता है और आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान देखी जा सकती है। चाहे वह काम नौकरी से जुड़ी हो या फिर व्यापार, बिजनेस से जुड़ी हो, यहाँ तक कि प्रेम या परिवार, किसी भी क्षेत्र में बड़ी राहत मिल सकती है। क्योंकि बड़ा चमत्कार होने का मतलब यही है कि अब तुम्हारी जिंदगी में राहत मिलने की संभावना है। ऐसी घटनाएं होंगी ना तो कभी आप भुला पाओगे और ना ही आप दुखी रहोगे, क्योंकि सब कुछ अच्छा होने वाला है। कई वर्षों से, महीनों का जो सही परिणाम है, यह समय आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में आपको भगवान का धन्यवाद
करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं तुम्हारी जिंदगी में होने जा रही है। अब हम बात करते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण संकेत के बारे में कि आखिर कौन कौन सी खुशखबरी यह समय आपको मिलने जा रही है। पहला खुशखबरी तो यही है कि अचानक धन लाभ होगा। जी हाँ, आप नहीं सोचे होंगे, बहुत लोग सोचते होंगे कि अचानक धन लाभ कैसे हो सकता है, लेकिन कलयुग में और सनातन धर्म में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी राशि वालों को अचानक धन लाभ करा सकती है। ठहरिए, मैंने आपको अभी तक बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं बताई है, आगे उनके बारे में चर्चा करूंगा और अंत क्षणों में आपके लिए कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। 3 या 4 खुशखबरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अंत में जो खुशखबरी है ना, वो आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ, दूसरी खुशखबरी क्या है? किसी शुभ व्यक्ति का साथ। जी हाँ, या फिर किसी अच्छे व्यक्ति का साथ। एक अनजान शख्स तुम्हारे लाइफ में एंटर करने वाली है और तुम्हें एक नई दिशा देने वाली है। उस सफलता के शिखर पर लेकर जाएगा यह व्यक्ति, जो कि ना तो तुम कभी सोचे होंगे, ना तुम्हारा कोई दुश्मन, बल्कि यह व्यक्ति वरदान के रूप में आपका जिंदगी को बदलेगी और काम करेगा। तीसरी बात क्या है, यानी कि तीसरी खुशखबरी क्या है? घर में मांगलिक या शुभ समाचार। हमारे घर में बहुत लंबे समय से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, शुभ समाचार भी हमें नहीं मिल पा रही है। बहुत लोगों को यात्रा का योग भी बन रहा है, कुछ लोगों को न्याय अवसर भी मिल सकता है। जो लोग भविष्य के लिए चिंता रहते हैं, उनका भविष्य बदल सकता है और भगवान महादेव जी एक नया न्याय करने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाली है। भगवान शनिदेव महाराज जो आपको बार बार परीक्षा लिए जा रहे हैं, इसका भी जवाब महादेव जी को अब देना पड़ेगा। शनिदेव स्वयं देंगे जवाब, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी को बदलेंगी। दोस्तों, हर एक देवी देवताओं का अपना एक कर्म होता है, एक काम होता है, और महादेव जी भगवान शनिदेव जी दोनों में एक बार बहुत बड़ी परीक्षा हुई थी। मतलब समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? जब शनिदेव भगवान जी क्रोधित हुए थे महादेव जी से, मतलब कुछ परेशानी या फिर उसके राशि में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जब 7.5 का सामना करना पड़ा था, तो शनिदेव जी के कारण महादेव जी को धरती लोक में जानवर के रूप में दिन भर रहना पड़ा था। यानी कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं। अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो परिणाम भी बस वैसा ही मिलेगा। यानी जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। आज आपके लिए एक उपाय मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मंगलवार या फिर शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, लाल फूल अर्पित करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। महादेव की कृपा जब बरसती है ना, तो समय बदलने में देर नहीं लगती है। वे कहते हैं ना कि भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। हाँ, ऐसा ही विश्वास बने रखिएगा, सब कुछ अच्छा होने का संकेत मिल रही है। कुंडली में खलबली मच चुकी है, देवी देवता भी एक्टिव हो चुके हैं। माँ दुर्गा जी और माँ लक्ष्मी जी दोनों आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं, इसलिए आपके घर में सुख सुविधा, धन और दौलत आने की संभावना है। चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं और ग्रहों की दशा यह संकेत दे रही हैं कि कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में होने वाला है। ग्रह गोचर तो आपको स्पष्ट बता रही है कि बड़ा परिवर्तन मात्र अगले 24 घंटे के भीतर होगी और तुम्हारे हर एक प्रकार के सपनों में 4 चांद लगने जा रही है। अगर आप चाहें तो यह समय महादेव जी और हनुमान जी को एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है। जी हाँ, शिवालय में पूजा करें या फिर मंगलवार या शनिवार के दिन शिव मंदिर जाएं, वहां शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से 2 बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान बजरंगबली, महादेव जी और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी भी मेहरबान हैं। सभी बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। अगर आप पंचमुखी हनुमान और शिव जी का पूजा करते हैं घर के पूजा स्थल पर या शिव जी के चित्र या शिवलिंग के साथ, तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीरें रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दीपक जलाना। शनिवार की रात हनुमान जी के सामने चमेली के तेल या सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीपक जलाएं, इससे भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों ठहरिए, मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना लाजमी है। और आगे सबसे खास बातें आपको बताने जा रहे हैं। आपके महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताऊंगा, जिनको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, आज किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी और पूरा दिन मधुरता से भरा रहेगा। युवा अपने किसी फैसले को लेकर दृढ़ संकल्प रहेंगे और सफल भी होंगे।
घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना बनेंगी और किसी अवैध व्यक्ति या फिर पारिवारिक सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है तथा दोपहर बाद परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता आ सकती हैं। इसलिए महत्वपूर्ण काम दिन के पहले हिस्से में ही पूरा करने की कोशिश करें। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़ा कोई प्लान है तो उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार जरूर करें। खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। व्यापार में आपके द्वारा लिए गए ठोस फैसले बेहतर साबित होंगे और कामयाबी भी मिलेंगी। नए संपर्क बहुत लाभदायक साबित होने वाले हैं। मार्केटिंग से जुड़े कामों और पेमेंट कलेक्ट करने में अपना समय लगाएं। नौकरी पेशा लोग वाद विवाद की वजह से मुसीबत में पड़ सकते हैं। परिवार के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग में सुखद समय बीतेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां रहेंगी। जोखिमपूर्ण कामों से दूर रहें और वाहन भी सावधानी के साथ चलाएं। इस समय गिरने या चोट लगने जैसी स्थिति बन सकती है। दोस्तों, आज का दिन आशा, प्रेरणा और आध्यात्मिक शांति का है। कठिन समय के बाद अब आपके जीवन में नई रोशनी आने वाली है। परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पुराने विवाद सुलझेंगे। आर्थिक रूप से यह समय लंबी अवधि के लाभ और भविष्य की मुसीबत या फिर मजबूत नींव रखने का है। आपके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी। ब्रह्मांड आज आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बस अपनी अंतर आत्मा पर भरोसा रखें। उसके बाद अंतरिक्ष में बैठे सभी ग्रहों का साथ तो मिलेगा ही, साथ में देवी देवता भी आपकी समर्थन करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे और निजी समस्याओं को हल कर देंगे। लेकिन इस दौरान आपको अपनी निजी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई भी आपका कितना खास हो, उसके पास शेयर ना करें। और हाँ, आईटी, कला और शोध से जुड़े लोगों के लिए दिन खास उपलब्धियों वाला रहेगा। दफ्तर में आपके विजन और सोच की सराहना भी हो सकती है। कोई बड़ा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अपनी प्रतिभा को निखारने का यही सबसे उत्तम समय है। प्रेम संबंधों में आज हीलिंग और नई शुरुआत का समय है। ध्यान और प्रकृति के बीच समय बिताना बहुत फायदेमंद रहेगा। त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। भरपूर पानी पिएं और सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि दोस्तों, वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन द मॉर्निंग विल चेंज योर होल डे। अर्थात सुबह के समय में एक छोटा सा पॉजिटिव विचार सोचो, उसके बाद देखना आपका पूरा दिन ही बदल जाएगा। दोस्तों, सामाजिक और समिति से जुड़ी गतिविधियों में लोगों के साथ मेल मिलाप रखने से नई नई जानकारियां मिलेंगी। कोई नई योजना काम भी सफल होने की संभावना है। विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ध्यान रखें, किसी भी सरकारी नियम की अनदेखी आपको परेशानी में डाल सकती है। कोई भी बड़ा निवेश करते समय पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखें। अपने निजी कामों को पूरा करने पर ध्यान दें। बिजनेस व्यवसाय में मौजूदा स्थिति की वजह से कुछ दिक्कतें और परेशानी सामने आएंगी, लेकिन जल्दी ही उनका समाधान भी मिलता जाएगा। आर्थिक मामलों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम ना लें। कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना कोई भी अनुचित फायदा उठा सकता है। लापरवाही की वजह से गैस और जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं उठ सकती है। मौसम के विपरीत दिनचर्या रखना आपकी समस्या को और बढ़ा देगा। दोस्तों, आज का दिन अदम्य साहस, ऊर्जा और तेज गति से भरा रहेगा। आप किसी ने रोमांच या यात्रा की योजना भी बन सकते हैं। परिवार में आपकी सक्रियता और जोश सबको उत्साहित करेगा। इस दौरान कुछ आपकी ऐसे लोग से मुलाकात होगी जो आपके अंदर एक अलग एनर्जी बढ़ेंगी। आपकी रफ्तार और जुनून चरम पर रहेगा। सेल्स, मार्केटिंग और मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बेहद ही सफल रहने वाला है। प्रेम में नई गर्माहट और रोमांच का असर देखने को मिलेगा। साथी के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव या एडवेंचर पर जाने का मन बनेगा। दूर रहने वाले लोग आज भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। रिश्तों में आज सिर्फ उत्साह और आपसी खिंचाव बना रहेगा। अत्यधिक ऊर्जा के कारण मांसपेशियों में खिंचाव या जोड़ में हल्का दर्द हो सकता है। दोस्तों, आपको सबसे खास इन 3 बातों को ध्यान रखना है। कभी भी आपको नींद के साथ कंप्रोमाइज नहीं करनी है। कम से कम 6 से लेकर 8 घंटा तो आपको सोना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा आर्थिक स्थिति के साथ स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं तो। उसके बाद खाने से कोई कंप्रोमाइज नहीं। खूब सारा विटामिन वाला खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं, फल फलाल
ऐसा आप खा सकते हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। और पानी खूब पिएं जिससे तुम्हारा शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेंगी और पानी की कमी नहीं होगी। उसके बाद तुम्हारा चेहरा भी अच्छा दिखेगा। इन चीज़ों में आपको कभी भी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। यह समय ध्यान और आत्मचिंतन लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आज के दिन आप ऊर्जा से लबरेज होंगे और मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा भी मिले। अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे बड़ों के साथ बांटें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। किसी से आंखें चार होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें। आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाव ना डालें, अन्यथा आपके दिलों में दूरी आ सकती है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में स्वास्थ्य गंवाता है, फिर स्वास्थ्य के लिए पैसा। स्वास्थ्य अमूल्य धरोहर है, इसलिए आलस त्याग कर अपनी शारीरिक सक्रियता को बढ़ाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको कल से ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी शुरू कर देनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, कम से कम 40 से 45 मिनट या फिर आधा घंटा का समय तो आप अपने खुद के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो दे ही सकते हैं। मैं मानता हूँ शुरू में अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी दर्द का सामना करने पड़ेगा, आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर कर लेंगे ना तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप काफ़ी फिट रहोगे। दिन के किसी एक भोजन में नमक ना खाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। इसी के साथ प्रेम व व्यक्ति के संबंध की बात की जाए तो यह कुछ दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रेम की राह को जितना आप आसान समझ रहे थे वास्तव में वो उतनी सरल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप पाएंगे कि जैसे ही प्रेमी संग कोई विवाद खत्म होता है तो वैसे ही कोई नया समस्या दस्तक देने लगती है। इसलिए यह कुछ दिन आप प्रेम की चिंगारी से धीरे धीरे सही लेकिन आहत होते हुए रहेंगे। यह कुछ दिन आपके मन में अपने किसी अतीत के प्रेमी से पुनः संवाद करने की चाहत जागृत हो सकती हैं। हालांकि आपको ऐसा करने से कुछ बचना होगा जिससे नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति लाने का मुख्य कारण ना बने। तथा उपाय की बात की तो दोस्तों आपको कम से कम हर एक रोज 21 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके प्रेम संबंध मजबूत बने रहेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। कोई सवाल है तो कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अपना ख्याल रखिएगा।